सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको मिश्र समानुपात का चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में कोई सूत्र नहीं लगेगा। इस चैप्टर के सभी सवालों को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 एकीक नियम, नंबर 2 विलोमानुपात, नंबर 3 अनुपात समानुपात। अब हम इस चैप्टर के सभी सवाल अनुपात समानुपात के नियम से करेंगे। अब देखना बच्चों, ये सवाल एक 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो, तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार क्या होगा। सवाल में भार पूछा गया तो भार सभ्य हाथ की तरफ और बाकी जो दे दिया वो इधर इस साइड में रखेंगे। ये भार दिया किलोग्राम में, तो किलोग्राम इस साइड में लिख लिया और बाकी लंबाई मीटर में दी वो इधर लिख ली। 4.5 मीटर छड़ का भार है 17.1 किलोग्राम और 12 मीटर लंबी छड़, इसका भार होगा मान लो x किलोग्राम। 4.5 मीटर लंबी छड़ को तोल लिया तो वजन उतरा 17.1 किलोग्राम। और अगर हम 12 मीटर लंबी छड़ को तोल लेंगे तो वजन उतरेगा ज्यादा, 4.5 मीटर कम तो वजन इतना उतरा, और 12 मीटर ज्यादा है तो जब ज्यादा को तोला जाएगा तो ज्यादा ही वजन उतरेगा। ज्यादा की तरफ तीर का निशान लगा देंगे, ज्यादा है नीचे, और ये निशान हमेशा नीचे को ही रहेगा, यानी कि x की तरफ। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x बराबर जिस साइड में तीर का निशान है उसे ऊपर रखा जाएगा, 12 ऊपर बटे 4.5, और ये हमेशा गुणा में रहेगा 17.1। 0.1 अंक पे तो दशमलव नीचे भी 1 अंक पे दशमलव हटा दिया। अब 3 से काट लिया, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 बच गया, 1 उतार लिया 5 का हो गया 15, 3 पंजे 15। 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 सते 28 और 4 एकम 4 और 2 6, 684 को 15 से कर देंगे भाग। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 चौका 60, बच गए 8 उतार लिया 4 का होगा 84, 15 पंजे 75, बच गए 9, पॉइंट लगा के एक 0 रख ली, हो गया 90, और 15 छिका 90। छड़ का जो वजन आया 45.6 किलोग्राम। देखिएगा ये सवाल है, 8 आदमी अथवा 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। इसमें ये दिया 8 आदमी अथवा 12 लड़के, हम आदमियों के लड़के बना लेंगे या फिर लड़कों के आदमी। एक बनाकर चलेंगे, अथवा का मतलब बराबर होता है। 8 आदमी अथवा का मतलब बराबर 12 लड़के। इसका अर्थ है कि 8 आदमी 12 लड़कों के बराबर कार्य करते हैं। एक आदमी बराबर होगा 12/8, और ये आदमी दिए 6। 6 आदमी बराबर हो गए 6 गुणा 12/8। काट लेंगे, 4 तो 4 दूनी 8, तो 4 तिये 12, और 2 तेईसा काट लिया, 2 तिये 6, 3 की 3 में गुणा 9। 6 आदमियों के लड़के बढ़ गए 9, और लड़के 11 और भी है तो 11 और जोड़ लिए, लड़के हो गए 20। ये क्या कितने दिन में करेंगे, दिन पूछा तो दिन इधर लिख लिया सभ्य हाथ पे, इस साइड में लिख लेंगे लड़के।
अब शुरू से पढ़ेंगे। 12 लड़के 25 दिन में करते हैं और ये आया 20 लड़के, ये उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मान लो x दिन में करेंगे। 12 लड़के 25 दिन में करते हैं, वहां लड़के 20 लग गए। अब लड़के ज्यादा हो गए तो उस काम को कम ही दिन में कर देंगे। कम कम देखते हैं, ऊपर है, ऊपर को निशान लगा दिया और ये हमेशा नीचे। x बराबर 12/20 और गुणा में 25। 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25 तो 5 चौक 20। 4 से 12 को काट लिया 3 और 3 की 5 में गुणा, 3 पंजे 15। कितने दिन लेंगे? उत्तर आ गया, हमारा आंसर आ गया 15 दिन। देखिएगा सवाल, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा किया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? व्यक्ति पूछा जा रहा है तो व्यक्ति इस साइड में यानी कि सभ्य हाथ की तरफ लिखेंगे और इधर लिख लेंगे दिन। यदि आप कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य 18 दिन में समाप्त करना तय किया, मान लो कुछ व्यक्ति यानी कि x व्यक्ति और दिन 18, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे। कुछ व्यक्ति मान्य थे हमने x और इनमें से 6 व्यक्ति आए नहीं, तो आदमी रह गए x-6। 6 व्यक्ति अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा किया। अब दिन लगे 20, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में व्यक्ति माने हमने x का मान ज्ञात करना, हमें तीर का निशान लेके के चलना। यदि आप 20 दिन में ये आदमी करते हैं, दिन रह गए 18, कम दिन रह गए, कम दिन में आदमी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब ज्यादा की तरफ निशान लगाना पड़ेगा, ज्यादा है यो ऊपर और ये हमेशा नीचे। x बराबर तीर का निशान जिस साइड में उसे ऊपर और बटे नीचे 18 और ये हमेशा गुणा में रखते हैं x-6। 18 बटे में 18 की इधर गुणा 18x और ये 20 की अंदर गुणा कर लेंगे, कोष्ठ खोल देंगे। 20 की x में भी गुणा जाएगी और 6 में भी। 20 की x में गुणा 20x माइनस 20 छिक्का 120। 20x को इधर लिया, ये नफी का हो गया, 18 घटा लिया, माइनस के बच गए 2x बराबर नफी 120। नफी से नफी काट दिया, x बराबर 2 गुणा में जब इधर आके बटे होगा 120 को 2 से दे देंगे भाग, 2 से भाग दे दिया 60। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में व्यक्ति थे 60। देखिएगा बच्चों, सवाल ये है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई इस साइड में यानी कि सभ्य हाथ की तरफ, बाकी इधर ये दिया इन्होंने चौड़ाई, गहराई और दिन। कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, लंबाई के नीचे लिख लिया 100 मीटर, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, तो यही व्यक्ति 30 दिन में, दिन के नीचे लिख लेंगे 30, 25 मीटर चौड़ी, चौड़ाई के नीचे 25 तथा 15 मीटर गहरी, गहराई के नीचे 15, कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? मान लो x लंबाई खोद सकेंगे।
अब राशि 4 है, पहली और आखिरी राशि लेकर चलेंगे, नंबर वाइज क्रम वाइज एक एक राशि लेंगे। यदि आप 50 मीटर चौड़ी खोदते थे तो लंबाई खोदिया 100। अगर 25 ही चौड़ाई खोदी तो लंबाई ज्यादा खोदिया होगी। अब ज्यादा की तरफ निशान लगा दिया, ज्यादा है ऊपर। अब ये लेंगे और सबसे लास्ट का, यदि आप 10 मीटर गहरी खाई खोदते थे तो लंबाई खोदिया हुए थे 100। अब क्या गहराई कर दी 15, यानी कि ज्यादा खोद दी तो लंबाई खोदेगी कम। कम की तरफ निशान लगा दिया, कम है ऊपर। 10 दिन में 100 मीटर लंबी खाई खोदी तो 30 दिन मिल गए। 30 दिन में तो ज्यादा खोदिया है, और ज्यादा किधर है? ज्यादा है नीचे, ज्यादा की तरफ निशान। और ये हमेशा नीचे x की तरफ। x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x बराबर 50 ऊपर बटे 25 गुणा 10 बटे 15 गुणा 30 बटे 10 और गुणा में 100। ऐसे 10 से 10 काट लिया, 15 से 30 दो बार और 25 से 50 भी दो बार। 2 की 2 में गुणा कर लेंगे 4 और 4 की 100 में गुणा, 400 मीटर। अब जो लंबी खाई खुदी वो 400 मीटर। देखिएगा श्रीमान जी, ये सवाल है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। व्यक्ति पूछा गया तो व्यक्ति लिखेंगे सबसे बाद में, और बाकी जो दिया वो इधर इस साइड में लिखेंगे। ये दिया घंटे, काम और दिन। यदि 400 व्यक्ति के नीचे लिख लिया 400, 9 घंटे, घंटे के नीचे लिख लिया 9, प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग, काम लिख लिया 1/4, 10 दिन में समाप्त कर सके, दिन के नीचे लिख लिया 10। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए? मान लो x, जो 8 घंटे, घंटे के नीचे लिखा 8, प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य 1/4 कार्य हो गया, बाकी कार्य रह गया, 4 में से 1 घटा लेंगे, 4 में से 1 गया 3/4। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, दिन के नीचे लिख लिया 20। 4 इसके भी बटे 4, इसके भी बटे 4, तो ऐसे यही काट दिया। अब पहला लेंगे और आखिरी का लेंगे व्यंजन। यदि आप 9 घंटे कार्य करते हैं तो 400 आदमी करके आते हैं। अगर वे 8 ही घंटे कार्य करें तो व्यक्ति ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब ज्यादा है ऊपर, ज्यादा की तरफ निशान लगा दिया। एक काम 400 आदमी करते हैं, अगर 3 काम करवाने पड़ गए तो ज्यादा आदमी भेजने पड़ेंगे, ज्यादा है नीचे। 10 दिन में तो 400 आदमी करते हैं, दिन मिल गए 20, ज्यादा दिन मिल गए फिर तो कम ही आदमी कर लेंगे, कम है ऊपर, और ये हमेशा नीचे। x बराबर 9/8 गुणा 3/1 10/20 और ये गुणा में 400। ऐसे काटेंगे, 20 तय 400 को काट लिया 20 बार, 4 से कटा 4 दूनी 8, तो 4 पंजे 20, 2 से भाग दे दिया, 2 पंजे 10,
ये आ गया 5 पजे 25, 25 थी 75, 75 की 9 में गुणा कर लेंगे। 9 पजे 45, हासिल 4, 9 7 63 और 4 67। ये आ गया 675 व्यक्ति। लेकिन ये बताना है कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। व्यक्ति वहां पर लगे हुए हैं 400, हमारा आंसर आया 675। और कितने व्यक्ति लगाए जाए, 675 में से लगे हुए व्यक्ति जो 400 है वे घटा लिए, ये बचा 275। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए, 275। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिश्र समानुपात का ये चैप्टर, ये पहला पार्ट खत्म हो गया है। जल्दी ही आपके सामने सेकंड पार्ट आएगा, यानी कि अगला पार्ट आएगा। जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।